नमस्ते, जय श्री कृष्णा, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सबको सलाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक आज वाक़या हुआ है जिसने तमाम हिंदू कम्युनिटी की दिल आज़ारी की है। भोंग शरीफ में मंदिर पे अटैक किया गया है और इसके अलावा अगर इसके बैकग्राउंड में जाएं तो ये चीज़ सामने आती है कि कोई 8 से 9 साल का बच्चा है जिसकी वजह से ये सारा मामला उठा है। और 24 तारीख को ये मसला हुआ था ईद के मतलब दूसरे तीसरे दिन, तो उसका जबकि कोई शवाहिद भी नहीं है। एफआईआर जो दर्ज की गई उसमें ये कहा गया है कि किसी बच्चे को देखा गया, मतलब ये कंफर्म नहीं कि वो हिंदू बच्चा था या कौन था, लेकिन चलें ठीक है, एफआईआर की बेस पे उस बच्चे को पकड़ा गया और बाद में कोर्ट की वजह से या किसी भी बेस पे उस बच्चे को छोड़ दिया गया। तो या बड़ों जो मुस्लिम कम्युनिटी के वहाँ पर बड़े बैठे हैं उन्होंने अगर कोई इस तरह की सुलह करवाई या कुछ भी हुआ, लेकिन एक 8 से 9 साल के बच्चे की सज़ा जो है पूरी कम्युनिटी को दी गई है। आज तकरीबन 11-12 बजे के करीब जो है लोगों ने सीपैक को पहले ब्लॉक किया, उसके अलावा जो भुंग शरीफ है उसमें शॉप्स बंद करवाई गई, प्रोटेस्ट किया गया, रैली निकाली गई और मतलब पूरी जो कम्युनिटी है उन्हें एक किस्म का यरगमाल बना के रखा गया घरों में ही। तो कोई सुनने वाला नहीं था। जब एक इंतज़ामिया तक बात पहुंचाने की कोशिश की गई तो तब ये चीज़ सामने आती है कि कुछ लोगों को, कुछ पुलिस ऑफिसर्स को वहाँ पर भेजा गया, लेकिन बाद में वो लोग इतने मुश्तैल थे कि उन्होंने पुलिस अफसरान को भी भगा दिया वहाँ पे। तो ये तो अब वहाँ पर हमारी इंतज़ामिया पे डिपेंड करता था कि किसी ना किसी तरह जो है इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। और वो बंदे जो है फिर मंदिर पहुँचते हैं, मंदिर को तोड़ते हैं और सारे के सारे बंदे हाईलाइटेड हैं, सब नज़र आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद जब सब कुछ हो जाता है उसके भी 1-1.5 घंटे के बाद जो है तकरीबन बाकी इंतज़ामिया पहुँचती है, हमारी ज़िलाई इंतज़ामिया और रेंजर्स के दस्ते पहुँच जाते हैं जो हालात को कंट्रोल कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि कब तक इस तरह के हालात को देखते रहेंगे, क्योंकि बीइंग अ कम्युनिटी मेंबर मैं अभी कम्युनिटी के लोगों से कांटेक्ट में हूँ, तो एक खौफ व हिरास जो है उनके माइंडसेट में बैठ चुका है और कई लोग जो हैं उनके माइंड में यही है कि भाई हम ये भुंग शरीफ छोड़ के किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो वाई मतलब कम्युनिटी को क्यों शिफ्ट होना पड़े। और दूसरी जो बात देखने वाली है कि पहले जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो आप सबने देखा होगा टेढ़ी मंदिर का वाक़या हुआ था केपीके में, तो वहाँ पर हमारे जो हैं कुछ बड़े आ जाते हैं बीच में कि भाई हमने सुलह करवा दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि उन बंदों को जो है सख्त से एक कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। और बाद में ये भी कहा गया कि वो बंदे खुद जो है इसके रीबिल्ड करने में सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, लेकिन वहाँ पर भी हमारे बड़े आ गए। आज के वाक़ये को देख के मुझे एक वाक़या याद आता है, डहरकी का एक वाक़या हुआ था तकरीबन 1.5-2 साल पहले, जिसमें एक मेंटली डिस्टर्ब बंदा जो कि मुस्लिम हो चुका था और उसने कोई बेहुरमती की थी, तो जिसकी बेस पे हिंदू कम्युनिटी के 2 नौजवानों को शूट किया गया था और एक की तो मौका पर ही डेथ हो गई थी और बाद में ये सुनने में आया था कि दूसरी की भी डेथ हो गई थी। तो आज भी सेम वही चीज़ रिपीट की गई कि एक 8 से 9 साल बच्चे की सज़ा पूरी कम्युनिटी को दी गई है। और डहरकी में मंदिर पर अटैक होता है, वहाँ पर भी हमारे बड़े लोग जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं, पॉलिटिशियंस, कि भाई ठीक है हमने सुलह कर ली। भाई ये सुलह वाला चक्कर कब तक चलता रहेगा। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर रहते हैं, वी रिस्पेक्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और कोई भी बंदा चाहे मुस्लिम कम्युनिटी से हो चाहे माइनॉरिटी से हो, उस पर ये लाजिम है कि वो उस कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पे अमल करे। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को ये हुक्म दे रहा है किसी बच्चे को, अगर वो मतलब ज़मानत दे रहा है, तो इस पे कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़नी चाहिए। हम तो मतलब गवर्नमेंट पे छोड़ रहे होते हैं, हम हमारी जो अदलिया है उस पर भरोसा करके ये छोड़ रहे होते हैं कि भाई वही हमें इंसाफ देंगे, लेकिन हर बार यही चीज़ आती है कि हमारे बड़े जो हैं वो बीच में आके कहते हैं सुलह करवा दिया। तो आज का मामला जो है बाकायदा जो एक एक्टिविस्ट हमारा जो है हिंदू कम्युनिटी का, जिसने ये मामला इंतज़ामिया तक भी पहुंचाया, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन तक भी ये मामला पहुंचता रहा, लेकिन किसी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। लेकिन अभी जो है सबकी ये मतलब स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि भाई हम IG साहब से कॉन्टेक्ट में, हम जो है मतलब बाकी जो इंतज़ामिया हैं उनसे कांटेक्ट में। भाई कांटेक्ट में रहने से कुछ नहीं होगा जब तक आप सामने नहीं आएंगे।
ابھی ریسنٹلی تھرپاتکر کا واقعہ ہوا تھا، وہاں پر ہمارے مطلب اسٹیٹ کی مدعیت میں جو ہے ایف آئی آر لانچ کی گئی، سندھ گورنمنٹ کی مدعیت میں. میں اپیل کرتا ہوں کہ یہاں پر پنجاب گورنمنٹ کی مدعیت میں ایف آئی آر لانچ کرنی چاہیے. جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ سارے کے سارے ہائی لائٹڈ ہیں، اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے. مطلب یہ صلح والا چکر نہیں ہونا چاہیے. کب تک یہ صلح کرتے رہیں گے؟ اور جب انہوں نے مندر پہ اٹیک کیا، مندر پہ واپسی پہ جاتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ ایک ہمارے وہاں پر جو ایک شیعہ کمیونٹی کا مرکز ہے، شاید ان سے بھی انہوں نے تکرار کرنے کی کوشش کی. تو کسی ایک کی سزا باقی سب کو نہیں ملنی چاہیے. آج سے اسی طرح کا انوائرمنٹ بنا دیا گیا تھا بھونگ شریف کی ہندو کمیونٹی کے لیے، جیسا کہ 1992 میں بابری مسجد کی طرح ہوا تھا. مطلب پوری کمیونٹی کو یرغمال بنا دیا گیا. تو ابھی جب ایک کمیونٹی ممبر سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 80% لوگ جو ہے وہاں سے کسی اور ایریاز میں چلے گئے ہیں، صرف کچھ لوگ ہیں جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ کیوں ڈر کے بھاگیں بھائی؟ وی آر سٹیزنز آف دس کنٹری، اور ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں انہیں آگے آنا پڑے گا. ایک واضح پالیسی ڈیفائن کرنی پڑے گی کہ اس طرح کے معاملات میں جو ملزمان ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے. مطلب یہ جو بیچ والا راستہ اپنایا جاتا ہے، یہ راستہ کب تک چلتا رہے گا؟ کیونکہ یہ حالات تو دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. آپ اگر یہ 2022 کے واقعات دیکھیں، اس میں مندروں پہ کتنے اٹیک ہوئے ہیں، اور 2021 میں باقاعدہ مندروں پہ اٹیک ہوئے ہیں. تو اسٹیٹ کی طرف سے ایک ڈیفائن پالیسی ہونی چاہیے. بلاسفیمی یہاں پہ بھی بنتی ہے، بلاسفیمی کیس جو ہے اس پہ لانچ ہونا چاہیے ان لوگوں پہ جنہوں نے مندر میں آج بے حرمتی کی ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے، اور ہماری جو پاک فوج سے، ہماری جو عدلیہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں جو ہے انصاف دیا جانا چاہیے، تاکہ ہماری جو کمیونٹی وہاں پر بیٹھی ہے انہیں ایک بھروسہ ہو. ان کے پاس یہ آپشن نہ ہو کہ بھئی ہم چپ چاپ یہاں سے چلے جائیں. مطلب چلے جانا کوئی آپشن نہیں ہے. بس یہی ہے کہ انہیں ایک حوصلہ دیا جانا چاہیے، ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے، تاکہ انہیں بھروسہ ہو کہ اسٹیٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور یہ جو عناصر ہیں، یہ عناصر ہمارے کنٹری کا بھی نام بدنام کر رہے ہوتے ہیں پورے اوور آل دی ورلڈ. تو ان عناصر کی وجہ سے جو ہے ہم بدنام ہو رہے ہیں. تو ریکویسٹ یہی ہے کہ ان سب کو کیفرے کردار تک پہنچایا جانا چاہیے. تھینک یو سو مچ.